सो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से पहले एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी होने वाली है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स रिसेंटली सामने आई हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ एक ऐसी स्टोरी सेटअप की जा रही है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज विलन है और डॉक्टर डूम हीरो। अभी आपको ये सुनने में क्रेजी जरूर लग रहा होगा, बट जब हम इसे डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये स्टेटमेंट एक्चुअल में कितनी एक्यूरेट हो सकती है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये किसी चीज का पे बैक होने वाला है जिसे एवेंजर्स एंड गेम में सेटअप किया गया था, जहाँ एंशिएंट वन ब्रूस बैनर से कहती है कि स्ट्रेंज इज मीन टू बी द बेस्ट ऑफ अस। एंड इनफैक्ट ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल ये होने वाला है जहाँ वो ये पता लगाएगा कि हु ही इज ट्रूली मीन टू बी। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आने वाली है, बिकॉज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन को जिस तरह से सेटअप किया गया था तो ये परफेक्ट सेंस बनाता है। लाइक यहाँ क्लिया आती है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि उसने इनकर्जन्स क्रिएट किए हैं एंड वो अब मिलकर उन्हें फिक्स करने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डूम के इंट्रोडक्शन से पहले इन सब चीजों का कवर होना जरूरी है। बिकॉज स्ट्रेंज की स्टोरी यहाँ पर 20 मिनट के स्टोरी प्लॉट में कवर नहीं की जा सकती, जैसा उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में थॉर के साथ किया था। उनके पास यहाँ पर कवर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक स्ट्रेंज मल्टीवर्स सागा में अपने रोल को कैसे फाइंड आउट करेगा, इसके बाद वो रिएक्ट कैसे करेगा, क्लेया और स्ट्रेंज की पार्टनरशिप कैसे काम करती है, बिकॉज कॉमिक्स में तो उन दोनों ने शादी कर ली थी, एंड वो कैसे यहाँ पर एंशिएंट वन के कोड को जस्टिफाई करेगा, लाइक यहाँ कैसे वो अपने प्री डेस्टिन्ड पाथ से अलग होकर एक हीरो बन जाएगा और अल्टीमेटली मल्टीवर्स को सेव करेगा। एंड मार्वल इनसाइडर कॉस्मिक सर्कस ने मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ सुना है। यहाँ उन्होंने अपनी वेबसाइट cosmiccircus.com में एक पोस्ट भी की है जहां वो ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें सुनी हैं कि उनकी कहानी सीक्रेट वॉर्स में कैसे लीड करेगी। वो कहते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैंग के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, जहां मैंने स्टीफन स्ट्रेंज के रोल के बारे में बात की थी कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जो मल्टीपल डिफरेंट यूनिवर्सेस में इनकर्जन क्रिएट कर रहा है। और ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखाई गई थी, जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक उसे बताता है कि उन्होंने मल्टीवर्स का बिगेस्ट थ्रेट डिस्कवर कर लिया है और वो थ्रेट हो तुम स्टीफन। और आर्टिकल में आगे लिखा है कि ये स्टोरी लाइन अभी भी एक्सप्लोर की जा रही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कैंग की जगह हमारे पास रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम आ गया है और वो यहाँ बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज का एकदम ऑपोजिट होने वाला है। गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट, डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हमने बार बार एक प्रोटेक्टर की तरह देखा है, वो एक ऐसी रियलिटी का सामना करने के लिए फोर्स कर दिया गया है जहाँ वो ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। एंड इसका पूरा प्रूफ हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है, जहां उसका हर एक दूसरा वेरिएंट अपने ईगो के चलते एक बैड डिसीजन लेता है जिसकी कीमत उसकी रियलिटी को चुकानी पड़ती है। और उसके ऑपोजिट में है हमारे पास डॉक्टर डूम, जो मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है, एक एम्बिशियस ईगोइस्टिक एंटागनिस्ट जो मल्टीवर्स के सीक्रेट्स और इसके डिस्ट्रक्शंस के पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मल्टीवर्स को मरने से बचा सके। और ये स्पेसिफिक पार्ट और ये पूरी स्टोरी कॉमिक के टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन का पार्ट है। कॉमिक्स का एक ऐसा इवेंट जो ठीक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले प्लेस लेता है। और मैं स्टोरी को पहले भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये स्टोरी एमसीयू के लिए भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी होने वाली है, बिकॉज कॉस्मिक सर्कस के अकॉर्डिंग यहाँ राबू मलाल नेम ड्रॉप हुआ है, जो कि टाइम रन साउथ स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम का नेम है, जहाँ बाकी लोग ये नहीं जानते थे कि ये एक्चुअली डॉक्टर डूम है। जब मॉलिक्यूल मैन डूम को ये बताता है कि हर एक सिंगल यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन है और एक बॉम्ब की तरह काम करता है और बियॉन्डर्स ने उन सबको एक ही टाइम पर डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया है ताकि पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, तो डूम यहाँ पर मॉलिक्यूल मैन को खुद से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। तो यहाँ वो अपना नाम राबुम अलाल रखता है और मल्टीवर्स को बचाने के लिए ब्लैक स्वान्स नाम का एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा लगता है कि हमें एमसीयू में भी यही स्टोरी देखने को मिलने वाली है। सो गाइस जस्ट इमेजिन, डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के थ्रू जा रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसा क्या है जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये क्लियर हो गया था कि मल्टीवर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने लगे हैं और एंड में क्लेया आकर इसे प्रूव भी कर देती है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करता है और वो ये ट्रैक डाउन करने का ट्राई कर रहा है कि मल्टीवर्स में डिस्ट्रक्शन का रीजन क्या है, पॉसिबली क्योंकि वो यहाँ पर मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। गाइस ये डॉक्टर डूम है, ये मार्वल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक है और हम जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज कॉमिक स्टोरीज को पेज बाय पेज अडेप्ट नहीं करता है। सो मुझे ये काफी पसंद आएगा अगर यहाँ पर डॉक्टर डूम का विलन बनने का कोई और रीजन भी हो, लाइक वो सिर्फ मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करने में विलन बनता है और जो कोई भी उसके सामने आएगा वो उसे खत्म कर देगा। हमें सिर्फ ऐसा ही देखने को ना मिले। मैं चाहता हूँ कि उसका एक एस्पेक्ट ये भी हो कि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अभी के लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो इसे बचाना चाहता है, क्योंकि अगर वो इस पर रूल करना भी चाहेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज मल्टीवर्स ही नहीं रहेगा तो वो रूल कहाँ करेगा।
हालांकि कॉमिक्स से टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को देखते हुए ये चीज काफी परफेक्ट सेंस बनाती है। और क्रेजी पार्ट यहाँ पर ये है कि ये सब कुछ वो ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही सेट कर चुके थे, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि कैंग नहीं डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होगा। सो इट वर्कड आउट वेरी नाइसली। सो यहाँ जब डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके रोल्स यहाँ रिवर्स होने वाले हैं। डॉक्टर डूम को एज अ हीरो देखा जाएगा जहाँ वो मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करेगा, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके वेरिएंट्स वो लोग होंगे जो इनकर्जन्स क्रिएट कर रहे हैं एंड अपने बैड डिसीजंस की वजह से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पोस्ट क्रेडिट सीन सही है तो यहाँ पर सच में स्ट्रेंज ने ही खुद मल्टीवर्स में इनकर्जन्स क्रिएट किए हैं, बिकॉज स्ट्रेंज ने मूवी में काफी सारी यूनिवर्सेस में ट्रेवल किया था और मिस्टर फैंटास्टिक ने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि वो जितना ज्यादा किसी यूनिवर्स में इन्वॉल्व होगा इनकर्जन्स के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड स्ट्रेंज एंड स्कारलेट विच ने डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सेस में काफी ज्यादा इंटरफेयर किया था, पर्टिकुलरली अर्थ 838 में। सो अगर अर्थ 838 में कोई इनकर्जन नहीं हुआ है तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी होगा। बट ऐसा लगता है कि स्ट्रेंज अब यहाँ पर विलन की तरह देखा जाएगा और डूम हमारा टेम्पररी हीरो होगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों कॉमिक्स में एंड में एक साथ काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होकर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में इसके पीछे बियॉन्डर्स का हाथ होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि एमसीयू में ऐसा होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है कि वो दोनों इस बात पर एग्री करेंगे कि एक यूनिवर्स को बचाने के लिए मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने देना जरूरी है, जिसके बारे में हमने अदर वीडियोस में बात की है। बट आई थिंक ये बहुत ही कूल होगा अगर हमें यहाँ पर एक बार फिर से इन्फिनिटी वॉर वाला सीन देखने को मिले, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मिलियंस ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को चूज करेगा। लाइक जैसे उन्हें एंड गेम का बैटल जीतने के लिए इन्फिनिटी वॉर को हारना पड़ा था, देन टाइम ट्रेवल करना पड़ा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे, इट वाज द ओनली वे। सो आई होप कि हमें डूम्सडे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले कि मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन जरूरी है एंड देन इसे रिस्टोर किया जाएगा। सो मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन में इन दोनों कैरेक्टर्स का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। और यहाँ डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच की स्टोरी के दो पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड एवेंजर्स डूम्सडे मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन से पहले, जहां डूम को एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जाएगा जो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, वो एक अच्छा पर्सन है। लेकिन उसके बाद हमें किंग डूम देखने को मिलेगा जो बैटल वर्ल्ड को रूल करेगा, और यहाँ हमें हमारा बिग बैड विलन गॉड एम्परर डूम देखने को मिलेगा। और यहाँ बैटल वर्ल्ड में जितने भी हीरोज होंगे लाइक एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, सारे मिलकर गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और ये होगा हमारा ट्रू विलन, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आगे बात की थी। द मल्टीवर्स इज गॉन एंड ही इज द रूलर ऑफ द लेफ्ट पार्ट। एंड फाइनली हमें यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर एमसीयू एक्चुअल विक्टर वॉन डूम के साथ जाता है, लाइक जो सॉर्सरी भी जानता हो, तो यहाँ पर उसकी मैजिक वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक को आपस में टकराते देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस होगा। सो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3, एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के मीटअप को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गाइज, आप इस मल्टीवर्सल क्लैश को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।